कि जैसे सर देखिए हमने सिक्का उछाला तो बिल्कुल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? ऑब्वियसली 50-50 अगर कॉइन बायस्ड नहीं है तो। अनबायस्ड कॉइन है। तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो हमेशा कहता था कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वो डिटर्मिनिस्टिक है, यानी कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। अगर हर चीज़ के बारे में हमें पता है तो इसके मतलब हमारे जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन जो है नेक्स्ट इंस्टेंट पे कहाँ होंगे वो भी ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है। मैंने इस हैंड सैनिटाइजर की बॉटल को फेंका, अब ये नेक्स्ट इंस्टेंट पे कहाँ होगी सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और सर कैसे हो? बिल्कुल फाइन सर। सर ऐसा है ना कि मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा डिस्कस करें आपके साथ। बिल्कुल। फिजिक्स के अंदर जैसे कि हम मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की, क्वांटम फिजिक्स की, तो कुछ चीज़ें मैं आपसे मतलब जस्ट शेयर करना चाह रहा था कि जैसे सर देखिए हमने सिक्का उछाला तो बिल्कुल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? ऑब्वियसली 50-50 अगर कॉइन बायस्ड नहीं है तो। अनबायस्ड कॉइन है एग्जैक्टली। तो हाफ रहेगी। हाफ रहेगी। बट सर जो हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो कहता कि एग्जैक्टली हम पता कर सकते हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा, क्योंकि अगर हमने कितना टॉर्क लगाया है उस पर, एयर फ्रिक्शन कितना है, और धरती की जो फोर्स लग रही है, रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस कितना है, ग्रेविटी की जो फोर्स कितनी लग रही है, अगर ये सारा डेटा हम किसी सुपर कंप्यूटर को दे देते हैं और वो कैलकुलेशन कर लेता है तो क्या आएगा एग्जैक्टली तो हम बता सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हमने आज तक आई थिंक मैंने तो नहीं पढ़ा। नहीं सर वो हमारी कैपेबिलिटी नहीं है ह्यूमन सिविलाइजेशन की, बट मतलब डू यू थिंक कि भाई ऐसा हम अगर किसी सुपर ये इट मींस ये हाइपोथेसिस, ऐसा हम सोच रहे हैं लेकिन ऐसा अभी तक नहीं, वो सर प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाए, इसका मतलब टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिमिटेड हैं। एग्जैक्टली। बट अगर सारी की सारी डेटा किसी कंप्यूटर को दे दें, सारे फिजिक्स के लॉज उसे बता दें तो हम एग्जैक्टली तो बता ही सकते हैं कि क्या आना था, हेड आना था कि टेल आना था। हाँ, अगर ऐसा कुछ हमने कुछ प्रोग्रामिंग सेट की है, हाँ। ऐसी कोई एल्गोरिथम अपने पास है, हाँ। तो फिर उस बेसिस पर अपन कैलकुलेट कर अब सकते सर हैं। आपको मैं एक मज़ेदार कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल सर। जैसे हमारे से जो बच्चे जो एस्पिरेंट हैं, जेई के एस्पिरेंट, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं। बिल्कुल। अब केमिस्ट्री में जो है क्वांटम फिजिक्स होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई फंडामेंटल लेवल पे प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो हमेशा कहता था कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वो डिटर्मिनिस्टिक है, यानी कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है और वी कैन फाइंड दैट रीज़न। अगर हमें वो पता चल गया तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर कैसा होगा। बिल्कुल। बट जो क्वांटम फिजिक्स वाले थे, नील बोर वगैरह, वो क्या करते थे, वो ऐसा कहते थे कि नहीं, फंडामेंटल लेवल पे इलेक्ट्रॉन के बारे में आप नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इंस्टेंट पे कहाँ होगा। तो इस तरह से पूरा फिजिक्स में मतलब कह लीजिए सारे साइंटिस्ट अलग हो गए थे। तो अब अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि हम प्रोबेबिलिटी जो है ना शब्द तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास सारा नॉलेज नहीं है। जिनके पास पूरी नॉलेज नहीं है वो प्रोबेबिलिटी का शब्द इस्तेमाल करेंगे। इट मीन सुनो, एल्बर्ट आइंस्टाइन के टर्म्स में हम बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के आउटकम को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हाँ, हैं। मतलब जैसे आपने जो अभी आंसर करा, बिल्कुल। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से है कि भाई आपने जो आंसर करा वो इसलिए आंसर करा क्योंकि मैंने आपसे वो सवाल पूछा था। बिल्कुल। अगर मैं वो सवाल नहीं पूछता तो आप ये आंसर नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन सर इस पूरे कंसेप्ट में एक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि इसका मतलब ये है कि जो भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा वो भी पहले से प्री डिसाइडेड है, हमारा यहाँ पर बैठना भी प्री डिसाइडेड है, और जो बच्चे ये देख रहे हैं वो भी ये प्री डिसाइडेड है। तो ऐसे हम चलते रहेंगे और फिर बिग बैंग तक हम पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ फील नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब फ्री विल नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो सर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। अगर हर चीज़ के बारे में हमें पता है तो इसके मतलब हमारे जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन जो है नेक्स्ट इंस्टेंट पे कहाँ होंगे वो भी ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ वीडियो, एक वीडियो है, उसको हमने प्ले कर रखा है और वो चल रही है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। बट बच्चों, आप ऐसा कभी फील करते हो कि आप के पास फ्री विल नहीं है? ऐसा सर आप फील करते हैं कभी? ना ना, ऐसा नहीं भाई। कुछ कंट्रोलिंग तो होती है। हाँ। लेकिन हम कहें कि सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल से हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो सर अब हर चीज़ अपनी तो कह रहा था कि भाई आपके पास फिजिक्स की पूरी थ्योरी अगर हो, हर पार्टिकल नेक्स्ट इंस्टेंट पे कहाँ होगा एग्जैक्टली बता दिया जाए तो फिर हम पूरा पूरा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नहीं, वो हम तब कर सकते हैं जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको किया, लेकिन क्या उन्होंने उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है? अब कहने को तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये ऐसा ऐसा हो तो हम ऐसा ही फंक्शन बना सकते हैं, उसके नेचर को चेक कर सकते हैं, वो इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा कुछ वहाँ तक कुछ समथिंग सिग्निफिकेंट डायरेक्शन में कोई ऐसा वर्क किया हो नहीं सर, जिस बेसिस पर हम समझ जाए कि हाँ भाई इतना एक्सपेरिमेंट यहाँ तक हुआ, इसका आउटकम ही आया, तो हम इससे रिलेटिव इसके पैरेलल में कोई ऐसा फंक्शन सोच सकते हैं? नहीं सर, कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए मेरे को काइनेमेटिक्स मान लीजिए नहीं आता, बिल्कुल हो सकता है कुछ बच्चों को भी नहीं आता हो। तो जैसे मैंने इस हैंड सैनिटाइजर की बोतल को फेंका,
अब ये नेक्स्ट इंस्टेंट पे कहाँ होगी सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मेरे को चलिए इक्वेशन नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बिल्कुल। बट थ्योरी के हिसाब से क्या है कि ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मतलब सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं, हमें वो थ्योरी भले ना पता हो इलेक्ट्रॉन की, बट अगर वो थ्योरी एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब तो सब कुछ एक गेम ही चल रहा है। मतलब एक गेम क्या है, मतलब कहिए कि एक वीडियो चल रही है एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री विल। तो सर मजे की बात ये है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना वो क्वांटम फिजिक्स से हमेशा दूर रहा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना उससे जब पूछा कि भैया तुम इतने बड़े जीनियस हो तो तुम भी थोड़ा क्वांटम फिजिक्स में आ जाओ, तो फेमस आंसर था अल्बर्ट आइंस्टाइन का कि आई डोंट थिंक दैट गॉड इज प्लेइंग डाइस विद अस। तो ये पूरा न्यूज़ में आया। अल्बर्ट आइंस्टाइन से जब पूछा गया कि भाई तुम क्वांटम फिजिक्स में आओ, तो पूरा न्यूज़ में ये छपा कि भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये चीज़ कही। तो जो क्वांटम फिजिक्स के जो मेन साइंटिस्ट थे तो उनके पास जनता पहुंच गई, पूरा मीडिया पहुंच गया कि भैया जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उन्होंने कहा है कि जो गॉड है, मतलब जैसे उनके बारे में बताया कि आई डोंट थिंक दैट गॉड इज प्लेइंग डाइस विद अस। तो फिर एक नील बोर का भी फेमस आंसर आया था, और वो नील बोर का फेमस आंसर क्या था? इट वाज, थोड़ा गैस करो बच्चों क्या था? बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं भाई। हाँ पॉज करके, वैसे बता तो दूंगा ही थोड़ी देर में। तो नील बोर का सर फेमस आंसर था डोंट टेल गॉड व्हाट टू डू। एग्जैक्टली। तो आज की डेट में कंक्लूजन यही है बच्चों कि क्वांटम फिजिक्स की जय हो गई है, यानी कि फंडामेंटल लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। मतलब रियल में जो मैथ्स की प्रोबेबिलिटी है सर वो एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल। जैसे अगर बच्चों से पूछा जाए ऑर्बिटल क्या है, तो केमिस्ट्री के टीचर से पूछते हैं अगर ऑर्बिटल क्या है तो वो ये बताएंगे कि इट इज द स्पेस अराउंड कह लीजिए न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो यही बात है। तो अल्टीमेटली जीत हो गई है क्वांटम फिजिक्स की, यानी कि बच्चों फ्री विल है, फ्यूचर आपके पास पूरा का पूरा है कंट्रोल। अपनी माइंड पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फ्यूचर इज इन कंट्रोल। आप जो रैंक लेना चाहो आप वो ले सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, बस मेहनत करते रहना है, पॉजिटिव रहना है। So with this we end this session. Thank you sir. Thank you. ओके सर। Okay बच्चों, bye. Bye. जय लक्ष्मी।